मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं आपका मेज़बान पादरी मकबूल जॉर्ज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुदा के लोग। नाज़रीन, वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है। हम हालात को बदलते हुए देखते हैं, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए देखते हैं, और जब हम तारीख़ के औराक को पलट कर देखते हैं तो हमें बहुत सी कौमें, बहुत सी सल्तनतें एक दूसरे पर हावी होती हुई, एक दूसरे पर सबकत ले जाती हुई दिखाई देती हैं। जहाँ पर हम कौम पर और सल्तनत पर चढ़ाई करती है तो यकीनन जो जीतता है, जो उसमें सफल होता है, वो अपने तरीके से जीती हुई जगह पर अपने कवानीन और अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करता है। जब हम इख्तियारात की बात करते हैं, जब हम ज़ुबान की बात करते हैं, तो फिर जो वहाँ की मकामी या इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है उसे तब्दील करके उनकी ज़ुबान जो कौम जीती होती है वो उसे वहाँ पर राइज करती है। आज अगर हम तारीख़ के औराक को पलट कर देखें तो बहुत सी ऐसी ज़ुबानें हैं, बहुत सी ऐसी कौमें हैं जिनके नाम तो मिलते हैं लेकिन आज वो नहीं हैं। बहुत सी ज़ुबानें ऐसी हैं जो ख़त्म हो चुकी हुई। अहद अतीक को अगर पढ़ा जाए तो वहाँ पर भी बहुत सी ज़ुबानें थीं, लेकिन वो ज़ुबानें आज बोली नहीं जाती, समझी नहीं जाती, सुनी और सीखी नहीं जाती। आज का हमारा मौजू ज़ुबान पर ही। हम जब इब्रानी ज़बान की बात करते हैं तो हमारे ज़हनों में बाइबल मुक़द्दस की वो पहली ज़ुबान आती है जिसमें बाइबल मुक़द्दस को लिखा गया। यूनानी ज़ुबान की जब हम बात करते हैं तो यूनानी ज़ुबान ने जब इब्रानी पर सबकत ली तो फिर यूनानी ज़ुबान में बाइबल मुक़द्दस को लिखा गया। ये तकरीबन हम मसीह खुदावंद की पैदाइश से 150 साल या 200 साल पहले की बात को हम देखते हैं। आज मैं और आप बाइबल मुक़द्दस को जिस ज़ुबान में पढ़ते हैं, मेरी मादरी ज़ुबान, आपकी मादरी ज़ुबान उर्दू है, इसे इंग्लिश में भी तर्जुमा किया गया। और अगर हम ज़ुबानों के हवाले से देखें बाइबल मुक़द्दस में कि उन कितनी ज़ुबानों में उसे तर्जुमा किया गया, तो आज बहुत सी ज़ुबानें हैं, हज़ारों की तादाद में ज़ुबानें हैं जिनमें बाइबल मुक़द्दस को तर्जुमा किया गया और लोग अपनी अपनी ज़ुबान में उसे पढ़ते, सुनते और सीखते और समझते हैं। आज हम उन ज़ुबानों के बारे में बात करेंगे जो इब्तदाई ज़ुबानें थीं। कुछ हम बात मसीह खुदावंद की आरामी ज़ुबान में भी बात करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह जो आरामी ज़ुबान बोलते थे तो आया उसका इसमें कुछ हिस्सा आता है, उस पर भी हम आज खुदावंद के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम अहद अतीक में चले जाएं और बाबल के उस बुर्ज की बात करें जहाँ पर ज़ुबानों में इख्तलाफ हुआ, मैं फिर यहाँ कहता चलूँ कि हम यहाँ इख्तलाफ की बात नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ हम एक ज़ुबान पर दूसरी ज़ुबान को सबकत ले जाते हुए की बात कर रहे हैं। आज का ये प्रोग्राम हम ज़ुबानों के हवाले से सीखने, समझने और जानने की कोशिश करेंगे। और आज के हमारे जो मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वो बहैसियत एक टीचर के हैं, और जब हम टीचर की बात करते हैं, उस्ताद की बात करते हैं, तो यकीनन हमें बड़े एहतराम के साथ उन्हें आज मधु करना होगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरे नज़दीक उस्ताद की बहुत अहमियत और बहुत हैसियत है। तो आएँ आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आज के टीचर से मिलते हैं जो मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को सिखा भी रहे हैं, सीख भी रहे हैं, ताकि लोग बाइबल मुक़द्दस की जो असल ज़ुबान है उससे आशना हो सकें। तो आइए उससे मिलते हैं और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आज के मेरे मेहमान फ़हीम फ्रेडरिक अनायत साहब। सर, आज के इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहता हूं। और जैसे कि हम ज़ुबानों की बात कर रहे हैं, तो चूँकि आप इब्रानी, यूनानी और इंग्लिश, इन ज़बानों को आप मुख्तलिफ़ जगहों पर सिखा भी रहे हैं, तो यकीनन आज इन ज़बानों के हवाले से और जब हम अपने इस मतन को देखते हैं तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर हम आज बहुत कुछ सीखेंगे, और जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत सी चीज़ें उनके जो ज़हनों में थी वो भी मैं समझता हूँ कि शायद छट जाएंगी। तो आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हम बात कर रहे थे ज़ुबानों के हवाले से, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि
आप सिखाने का अमल हम बाद में देखते हैं, लेकिन पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आप जवानी की आयाम में हैं, तो आपने इतनी कम उम्र में इन ज़बानों को सीखा भी और आप सिखा भी रहे हैं, तो ये शौक़ कब और कैसे आप में पैदा हुआ? खसद व शलोम लेके मैं था लहीम बेनो बेहादोन यशवा मशीक के ये वही सलाम है, इस सलाम से शुरू करना चाहिए। ये हमारे मसीहियों का सलाम है जो पहली सदी से चलता आ रहा है कि खुदा बाप और खुदा यीशु मसीह की बरकत और सलामती आपके साथ हमेशा दिख रहे। यस बिल्कुल, ये जो आपका सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मुझे याद है कि मेरा अपना इम्तिहान था केमिस्ट्री का और मैं सारी रात बैठ के यूनानी ज़बान पढ़ता रहा, क्योंकि यूनानी मुझे लग रहा था कि केमिस्ट्री तो चलो मैंने सीख ली है और ये नहीं थी आती उस वक्त, तो मैं लगा हुआ था वो पढ़ने के लिए। तो खैर केमिस्ट्री में भी अच्छे मार्क्स आ गए और बस ये अमल इस तरह से कि मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब तैयब पीर साहब, और जब वो कभी कोट करते थे बाइबल एक्सप्लेन करते वक्त, तो मुझे यूँ लगता था कि यार वो भी तो इंसान होते हुए सीख चुके हैं, तो हम क्यों नहीं सीख सकते। ठीक, तो बस इस वजह से फिर मैंने भी शुरू किया, और हमारे मिस्टर जोसेफ लोबो एक हमारे टीचर होते थे, तो उनसे मैंने बात की, उन्होंने मुझे एक किताब दी और उन्होंने कहा कि हाँ ये आप लेकर जा सकते हैं, डॉब्सन की किताब है। तो मैंने यूनानी पढ़ना शुरू कर दी, उसके बाद यूनानी, और खैर आरामी सीखी तो नहीं है, मगर ये है कि आरामी की अगर कोई किसी किस्म की कोटेशन वगैरह आ जाती है तो किसी तरह से पढ़ लेते हैं, अगर वो हिब्रू के स्क्रिप्ट में लिखी हो डेफिनेटली, तो यस इस तरह से होता है। तो किस सन में आपने इसका आगाज़ किया, इसको सीखने हुआ है, और किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा? अच्छा, मैंने अगर मैं इसकी बात करूँ कि कौन से सन में, तो मेरे ख्याल में हो गए मुझे कोई आई थिंक आई स्टार्टेड इन 1999 आई बिलीव। उस वक्त मुझे शौक़ पैदा हुआ था और बाकायदा जो पढ़ना शुरू की वो मेरे ख्याल में 2002-2003 में। तो फिर उसके बाद बीच में ज़ाहिर है बीच में कुछ गैप भी आ जाते हैं जब आप मुसलसल नहीं पढ़ा रहे होते हैं, पढ़ नहीं रहे होते। तो बढ़िया है कि मैंने उस ज़माने से स्टार्ट की और बस अभी तक ये चल रहा है सिलसिला। मुश्किलात की मैं बात कर रहा था, हाँ। किस तरह की अगर ज़रूर यकीनन मुश्किलात आती हैं किसी भी काम में जो आप करते हैं, तो आपको किस तरह की मुश्किलें आई इन ज़बानों को सीखने के? अच्छा, ज़बानों को सीखने में अगर आप कहते हैं तो हाँ बिल्कुल मुश्किलात ऐसा मैं समझता हूँ कि जैसे होता है कि लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं या रिसोर्सेज के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हाँ मैं ये कहता हूँ कि मेरी जब भी हायल हुई तो मेरी अपनी स्टडी, जो मेरी सेकुलर स्टडी या फॉर्मल स्टडी जो है, फॉर्मल एजुकेशन, वो हमेशा हायल आई। वो इस तरह से कि अक्सर मैं जब पढ़ रहा होता था या मुझे मतलब मैं सोचता था कि यार मैं इन ज़बानों में कुछ कर लूँ, तो मुझे जो मेरी फॉर्मल एजुकेशन के ऊपर मेरे घर वालों का जोर था वो रहा, तो इसलिए बाकी मैं इसमें पीएचडी नहीं कर सका। ये एक मैं समझता हूँ प्रॉब्लम था। बाकी उसके अलावा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि मेरे पास उस्ताद बहुत अच्छे मुझे मिले। जैसे मैंने अपने उस्ताद मोहतरम पीर साहब का नाम लिया, ठीक है, उसके अलावा जरमल साहब से डेफिनेटली आप वाकिफ़ होंगे, तो वो थे। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ उस्ताद स्पेशली जो राइटर्स हैं, तो वो मिलते रहे और बस ये सिलसिला चलता रहा। कभी बोरियत का या कभी उकताहट का शिकार हुए कि अजीब सा लग रहा है, हमारी ज़ुबान कुछ और है, हम और कॉन्टिनेंट से हैं, तो कभी ऐसा हुआ? देखिए, असल में ऐसा नहीं होता अगर बंदा कम्युनिकेट कर रहा हो। मैंने जितना भी पढ़ा है वो सारा का सारा ये बाइबल मुकद्दस के अंदर से, ठीक है। मैं अभी भी बहुत कमज़ोर हूँ, जिसको हम लोग कहते हैं ना, जो वर्बल कम्युनिकेशन, लिंग्वा फ्रैंका जो है, मतलब जो अभी बोली जा रही है वहाँ पर, जो कोलोकियल लैंग्वेज है या जो आपकी जो स्ट्रीट लैंग्वेज है, मुझे इब्रानी और यूनानी दोनों की वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। मतलब आई कैन गेस व्हाट दे आर सेइंग बट आई कैन नॉट स्पीक सो फ्लुएंटली, बिकॉज मेरा जो फोकस रहा है वो बिब्लिकल लैंग्वेजेस रहा है। जैसे कोई ने ग्रीक फर्स्ट सेंचुरी वाली, जिसमें बाइबल का मतलब नया अहदनामा लिखा गया, और इब्रानी भी बिब्लिकल हिब्रू, ठीक है। जो अभी करंटली जो हिब्रू चल रही है, ज़ाहिर है ऑफ कोर्स उसकी ग्रामर भी बहुत ज़्यादा नहीं बदली, क्योंकि बिल्कुल एक ज़माने में हिब्रू बिल्कुल डेड हो गई थी, और उसके बाद उसको जो है हमारे जो रबी यहूदा है, ठीक है, बनी यहूदा,
और एलियाज़र थे, उन्होंने इसको रिवाइव किया, बाकायदा रसाले वगैरह स्टार्ट किए। और मतलब ये बिल्कुल डेड होने के बाद जब दोबारा से रिवाइव हुई है तो इसकी ग्रामर में और इसकी जो वोकैबुलरी है उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। जो अभी करंटली जो जैसे मतलब कंप्यूटर का कोई वर्ड नहीं था बाइबल में, ठीक है ना, वो एयरक्राफ्ट्स वगैरह के नहीं थे, तो इस तरह के वर्ड्स उन्होंने उसमें डाले हैं, ठीक है। वो ऐसी लैंग्वेज है जो करंट है, मगर बाइबल के अंदर वो नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हाँ, बोरियत उस वक्त होने लगती है जब आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते लोगों से। अच्छा, यूनानी में भी ये कहा जाता है कि यूनानी में एक लफ्ज़ में भी आप एक पूरे जुमले को कह देते हैं। हाँ, ये बात कहाँ तक तेलस्ताई यीशु मसीह ने बोला ना कि तमाम हुआ, ठीक है। तेलस्ताई मतलब इट्स जस्ट अ वर्ड, इफ यू रीड ग्रीक तो उसमें इट्स जस्ट अ वर्ड, ठीक है। तो वो अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करता है इट इज़ फिनिश्ड, ठीक है, वो पूरा जुमला है, ठीक है। तमाम हुआ, हमारे यहाँ जब भी मतलब किसी भी ज़बान के अंदर उर्दू में भी कहेंगे कि तमाम हुआ तो वो भी 3 लफ्ज़ ही इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल, तो ये है, मतलब ऐसा है, बिल्कुल है ग्रीक। तो इस तरह की मतलब बहुत सारी और भी एग्जांपल्स आ जाती हैं। अच्छा, जब आपने इसको सीखा, सिखाने का अमल कब शुरू हुआ और ये ख्याल कब आया कि फिर जैसा कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक आपने मुख्तलिफ खुदा के खादमीन को इन ज़बानों को पढ़ाया भी है और आज वो कलीसिया के अंदर इसको वो अमल में भी ला रहे हैं इन ज़बानों को। तो ये सिखाने का अमल कब और कैसे शुरू हुआ? अच्छा देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जिस ज़माने में मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त बहुत कम लोग थे जो कि जैसे बिशप रूडविन थे, उनके बारे में मैंने सुन रखा है कि वो तकरीबन एटलीस्ट मेरे ख्याल में 2 घंटे देते थे पर डे, हिब्रू एंड ग्रीक दोनों को, ठीक है ना। तो मतलब इस तरह के खादमीन अब हमारे पास बहुत कम है और उस वक्त भी खैर वो भी इक्का दुक्का थे। तो जब ये मैंने शुरू किया था ऑलमोस्ट अबाउट 20 ईयर्स अगो, तो मतलब कम थे हमारे पास लोग, तो ज़ाहिर है वो फिर आपके पास बंधु में गाना राजा वाली बात है, ठीक है। जब मैंने शुरू किया था तो उसी वक्त मुझसे दूसरे दोस्तों ने और लोगों ने पूछना शुरू किया और मुझे मौका मिला कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ाऊँ भी, और ये उस वक्त की बात है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा फॉर्मली पढ़ाना भी शुरू किया और अब मैंने एक सेंटर भी स्टार्ट किया हुआ है जहाँ पर हम बच्चों को वेलकम करते हैं। मेरा तो अपना मानना ये है कि हमारी जो नई पौध है, ठीक है, जिस तरह से लोग और भी ज़बानें सीखते हैं, ठीक है, तो हमारे बच्चों को भी एटलीस्ट इब्रानी और यूनानी आनी चाहिए, और कुछ नहीं तो अलिफ बे ही उसके आना चाहिए और उसके अराब आने चाहिए कि एटलीस्ट वो सही तलफ़ुज़ के साथ पढ़ सकें। बाकी ज़बान सीखें या ना सीखें वो अलग बात है, मगर एटलीस्ट तलफ़ुज़ तो आए, ठीक है ना, कि वो तो पता चले कि मतन में लिखा क्या है, ठीक है। और हम, मेरे ख्याल में एक ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है क्योंकि ग्रीक अंग्रेज़ी का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ग्रीक से इतनी इन्फ्लुएंस है अंग्रेज़ी कि जब हम पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं ग्रीक के जो हम ऑलरेडी अंग्रेज़ी में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है ना, लाइक बायोलॉजी वगैरह। ये बड़े सिंपल से मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है, लाइक एस्ट्रोनॉमी हो गया, हर्म्यूनॉटिक्स हो गया, इस तरह के वर्ड्स हैं। तो ये वो अल्फाज हैं जो हम ऑलरेडी ग्रीक से ले चुके हैं, तो बड़ा आसान हो जाता है इसको समझना। तो मैं एक ये बात कहता हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं उनको सबको आना चाहिए और सीखना चाहिए, स्पेशली हमारी यंग जो जनरेशन है, दे हैव द ब्रेन। हमारे जो कॉलेजेस हैं, सेमिनरीज़ वगैरह जैसे हैं, थियोलॉजिकल सेमिनरीज़ हैं, क्या समझते हैं कि वहाँ पर ये ज़ुबान जो है, इन ज़ुबानों को सिखाया जाना किस हद तक ये सिखाई जा रही हैं, और अगर वो सिखाई जा रही हैं तो कलीसिया में इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है क्या वो वैसे है जैसे होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्यों नहीं है? अच्छा देखें, ये 70 साल से हम लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है ना, और उससे पहले जो यहाँ पर क्रिश्चियंस और मिशनरी जो यहाँ पर आए यहाँ पर, और जिन्होंने मतलब इस चीज़ को सिखाने का अमल स्टार्ट किया, और हमारे जो प्रीस्ट हैं और जो भी पास्टर साहिबान हैं उनको सिखाया। तो मसला ये है कि वो सेमिनरी तक महदूद हो जाती है चीज़, आगे लोगों तक नहीं पहुँचती। और जब सरमन हो रहा होता है या जब होमली हो रही होती है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वो करते क्या है कि एक पूरे के पूरे जुमले में एक लफ्ज़ को निकाला और उसका तर्जुमा बता दिया, ठीक है ना। मेरे ख्याल में पूरे जुमले बार बार रिपीट होने चाहिए, लोगों को वो याद हो जाएंगे, हिफ्ज़ हो जाएंगे, जिस तरह से उर्दू हो जाती है, ठीक है। तो वो नहीं हो रहा, इंट्रोडक्शन ऑफ द लैंग्वेज नहीं है टू द कॉमन पीपल। जब हम लोग मतलब आम लोगों की बात करते हैं तो लोगों तक नहीं है उसकी रसाई, ठीक है। ग्रीक
कि जो बाइबल के टेक्स्ट हैं, ठीक है ना, यूनानी के जो नुस्खे हैं, ठीक है, वो आपको ग्रीक मिलती नहीं है, ठीक है ना, इट्स नॉट वेरी कॉमन। अगर वो कॉमन होगी तो लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर सिखाई जाएगी, सिर्फ सेमिनरीज तक महदूद है, लोगों तक नहीं पहुँच रही, ठीक है। मैं आपको बताऊं, आपको तो इनफैक्ट मालूम होगा कि पहले कैथोलिक चर्च के अंदर तो लैटिन के अंदर होती थी जो मास है पूरी, ठीक है ना, और फिर बाद में उन्होंने 65 के बाद जो वेटिकन काउंसिल 2 हुई, उसके बाद उन्होंने उसको अंग्रेजी में अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में करने का इजाजत दी, ठीक है ना। अच्छा, जब ये इजाजत दी तो अब आप देखें 65 को गुजरे हुए ज़्यादा साल नहीं हुए, मगर काफ़ी इंप्रूवमेंट आने लगी है, लोगों को समझ आने लगी है वो कितनी देर में क्या पढ़ रहे थे, ठीक है। और जो उससे पहले लोग पढ़ते थे सिर्फ वो जाके बाद में अपनी ज़बान में समझ रहे होते थे बाइबल मुकद्दस। हमारे यहाँ अभी भी यही प्रॉब्लम है कि हम अपनी वो वाली ज़बान में तो पढ़ रहे हैं, मगर वो ज़बान का मसला सिर्फ ये है कि वो आ रही है एक ट्रांसलेशन से, लेकिन जो असल इसकी हकीकत है या जो असल ज़बान है उसमें नहीं इसको पढ़ा जाता। चल यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर मैं ज़रूर ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम इसको समर में ले लेते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आज का हमारा जो मौजू है वो हम यूनानी और इब्रानी ज़बान के हवाले से बात कर रहे हैं, और हमारे साथ हमारे जो गेस्ट हैं फ़हीम फ्रेडरिक अनाई साहब। यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद आकर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, तो कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे सरमन में अगर हम यूनानी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा और कलीसिया उसे किस तरह से अंडरस्टैंड कर सकेगी। जी, ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि सरमन में अगर हम कोई भी खुदा का खादम प्रीस्ट अगर इसका असल मतन में ले लेते हैं तो क्या इम्पैक्ट होता है उसका। देखिए, इम्पैक्ट तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मैं गालिब की शायरी को अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करके आपको बताता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, ना तो आप इसको एंजॉय कर सकेंगे, ना आप उसके असली मकसद तक पहुँच सकेंगे कि ये शेर किस पैराए में, किस तर्ज में, किस तरीके से बोला गया और क्या इसमें कहा जा रहा है। तो ये वही वाली बात है कि अगर मैं आपको बाइबल मुकद्दस की एक आयत तर्जुमे के साथ बताता हूँ तो आप उसको सही तरह से गेस नहीं कर पाते, क्योंकि जो तर्जुमा है उसमें इन्फ्लुएंस है मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन का, उसमें आपकी अपनी थियोलॉजी आ जाती है। आपके पास बाइबल मुकद्दस के बेशुमार तराजुम, ठीक है ना, 20-25 तो मेरे ख्याल में मेरे पास भी पड़े हुए हैं जो फिजिकल पड़े हुए हैं, और उसके अलावा मेरे पास उससे ज़्यादा जो है वो मेरे सेलफोन में और मेरी बाकी डिवाइसेस में ऑनलाइन पड़े हुए हैं, ठीक है। इतने सारे तराजुम सिर्फ अंग्रेज़ी के हैं। मसला ये है कि कहीं ना कहीं तर्जुमे में कोई ना कोई, और उसके अलावा फिर आपकी ज़बान बदलती है, ठीक है ना। अब जिस ज़बान में लिखा गया है बाइबल मुकद्दस वो तो लिखा गया और रुक गया, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे समझना है उसको आज, तो मुझे उसकी एग्जीजेसिस करनी पड़ेगी कि उस ज़माने में उन लोगों ने जिन्होंने पहली बार सुना या पढ़ा उन्होंने क्या समझा। तो ये समझाने के लिए मुझे असली ज़बान को टच करना पड़ता है हर बार, ठीक है। और मेरे ख्याल में जितने भी पासबान हैं, अगर वो यूनानी या इब्रानी को अगर हर बार जो ना एक हवाला देते हैं उसका, और सिर्फ हवाला नहीं, मतलब लफ्ज़ों का, जैसे मैंने पहले बोला, एक लफ्ज़ का हवाला नहीं, पूरी आयत का पूरा मतन आता है आपके पास, ठीक है ना। आपके पास शुरू होता है एक साउंड से, एक सिलेबल से, ठीक है ना, सिलेबल के साथ एक वर्ड बनता है, वर्ड से आपका एक जुमला बन रहा है, और जुमलों के मजमूए को फिर आप एक पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ से आपका एक चैप्टर, और चैप्टर से किताब, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि कहाँ से आप शुरू करते हैं, और उसको अगर आप उल्टा घुमा दें, ठीक है ना, तो आप बिल्कुल उस साउंड के ऊपर भी बात कर सकते हैं और पूरी ओवरऑल किताब के ऊपर भी बात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्टेक्स्ट होता है। तो अगर हम ये काम करते हैं तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को बेहतर तालीम दे सकेंगे। जैसे आप बात कर रहे हैं मतन के हवाले से, अगर हम मतन की बात करें तो अभी ईद क़यामतुल मसीह गुजरी है, और उसमें हमने 7 सलीबी कलमात को भी हमने मुख्तलिफ चर्चिस में हमने सुना है, पढ़ा है और सीखा है। दूसरे कलमे की अगर हम बात करें तो लूका 23 बाब उसकी 43 आखिर की जो आयत है, उसमें हम देखें तो लफ्ज़ जो इस तरह में है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तो मेरे साथ फरदौस में होगा। बिल्कुल, यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो सच का लफ्ज़ जो यहाँ उर्दू में इस्तेमाल हुआ है, वो अगर यूनानी ज़बान में देखें तो वहाँ पर आमीन। तो मैं ये 2 चीज़ें आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हम उर्दू में आमीन कहते हैं तो इससे मुराद है दुआया इख्तिताम,
कि जब हम दुआ करते हैं तो इख्तिताम पर जाके कहते हैं, लेकिन जब हम यूनानी में सच को जो आमीन का ज़रा तवील करके बोला जाता है तो उससे मुराद क्या है, और यहाँ का जो सच है इसमें क्या दोनों में कुछ डिफरेंस नज़र आता है? अच्छा, मैं वो हवाला निकाल रहा था असल में। बिल्कुल। तो देखें, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। अगर आप देखें ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 27 के अंदर, तो उसमें 12 आमीन लिखे हुए हैं, 12 दफ़ा आमीन लिखा हुआ है। तो वो हर बार जैसे ही वो दुआ करते हैं या कर्स करते हैं किसी के ऊपर, ठीक है, अफसोस उसके ऊपर या लानत उसके ऊपर, ठीक है, कि जो ये काम करता है, तो वो जमात बोलती है आमीन, ठीक है। तो वहाँ पर हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो वही है, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर नंबर 27 वाला, मतलब अस्तिस्ना चैप्टर नंबर 27, हम उसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ, ये जो आमीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये पहले पुख्ता करना और यकीन दिलाना, मतलब एम्फसिस के लिए इस्तेमाल होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ ये दर हकीकत सच है। ये ये मोहर की बात होगी, ये मोहर की बात होगी कि मैंने जो यहाँ पर जो मसीह यीशु ने कहा है कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, तो आज यानी कि जो कह दिया अब वो अटल है, उसमें किसी तरह का कोई क्या कहना चाहिए, झोल नहीं है, वो जो कहा वो हो गया, बिल्कुल ऐसे है। एंड इफ़ यू वांट आई कैन इवन रीड द वर्स फॉर यू। मैं चाहूँगा कि ज़रूर हम इस आयत को भी जो है वो यूनानी में भी ज़रूर हम इसको पढ़ें, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो उसका जो असल जो ज़ुबान है उस पर भी वो। चैप्टर नंबर 23 ऑफ लूक। जी लूक, ठीक है, और उसकी वर्स है 43, ठीक है। He said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise। और वो कह रहे हैं, ठीक है, काय अपन तो आमीन सो लेगो, ठीक है। तो वो बिल्कुल शुरुआत में ही वो कह रहे हैं कि, और उसने उससे कहा कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, मतलब देखें ज़बान का मसला है, वहाँ पर आमीन पहले आ रहा है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ आमीन बाद में आता है, यानी जब दुआ ख़त्म हो जाती है। हाँ। तो जो इख्तितामिया जो लफ्ज़ है जो हम इस्तेमाल करते हैं आमीन को, तो वो इख्तितामिया के लिए करते हैं। मगर यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, मतलब देखें, अगर मुझे ये भी कहना है ना कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, तो मैं कह नहीं, सच मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है। हम ये आमतौर पर नहीं इस्तेमाल करते, तो हम ग्रीक के अंदर जो है, मतलब हमारे पास ये लेवरेज है कि आमीन पहले आप लगा सकते हैं, आमीन लगू, ठीक है ना, लेगू मतलब कहता हूँ, मैं कहता हूँ, ठीक है ना, आई से। तो वो वहाँ पर एक हमारे पास लेवरेज है। तो ये ज़बान का एक मसला है, इसमें हम ये नहीं कह सकते कि अगर उस ज़बान में, देखिए, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जब लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा होता है, जिसको हम लोग वर्ड टू वर्ड तर्जुमा कहते हैं, तो उसमें ये हम लोग बड़े वाज़ेह तौर पे ये बात बोल सकते हैं। मगर जब हम लोग मुहावरी या इडियोमैटिक ट्रांसलेशन करते हैं, तो इडियोमैटिक ट्रांसलेशन के अंदर आपके पास वो लेवरेज रहता नहीं है। आपको ज़बान को जिसमें आप तर्जुमा कर रहे हैं उसमें उसको मद्देनज़र रखते हुए, उसके माहौल को मद्देनज़र रखते हुए, उसकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन को मद्देनज़र रखते हुए आपको तर्जुमा करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये एक छोटा सा मसला है। बाकी इट्स एग्जैक्टली व्हाट यू जस्ट सेड कि वो मोहर लगाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल एम्फसिस। अब हम जब चौथे कलमे में आते हैं तो वहाँ पर दो जगह के ऊपर मरकज़ जो है वो उलूही उलूही कहता है, और मती जो है वो एली एली लवा शफ़क़त नहीं कहता है। जहाँ पर हम अक्सर चौथे कलमे पे मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स कहे जाते हैं कि छोड़ा गया, कुछ कहते हैं नहीं छोड़ा गया, तो वहाँ पर भी दो हम ज़ुबानों को देखते हैं। मरकज़ अलूही अलूही कहता है और जो मती है वो एली एली कहता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है अगर हम यहाँ पर यूनानी में देखें तो? अच्छा देखें, चले मैं वैसे वो आपको बता देता हूँ। इट्स आई थिंक चैप्टर नंबर इसका है, मार्क के चैप्टर नंबर 15 है, वर्स। मैं इसमें भी ज़रूर चाहूँगा कि हम इसको देख लें ताकि ये जो एक्चुअल इसका है हम उसके ऊपर आ जाएं। चैप्टर मैथ्यू का चैप्टर, हाँ, मैथ्यू की 46 आयत है, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम मरकज़ में चले जाएं तो उसका 15 बाब है और उसकी 36 आयत है, बिल्कुल। अच्छा देखें, मैथ्यू कह रहा है एली एली, ठीक है, वो है ज़रा क्लोज़र इब्रानी से। अलूई अलूई जो बोला जा रहा है वो असल में आरामी से करीब है, मसीह यीशु की जो बात ज़बान है, सीरियाक के अंदर है वो अलूई, ठीक है ना। जो असल में आरामी के अंदर होता है वो इलाही है, लफ्ज़ इलाही, ठीक है। तो इलाही इस्तेमाल नहीं किया। अब मेरे ख्याल में इनफैक्ट ये जो पैशन ऑफ द क्राइस्ट एक मूवी है, ठीक है, उसके अंदर जीसस क्राइस्ट आरामी में बोल रहे हैं तो उसमें इलाही बोलते हैं,
ठीक है ना, आखिर जब ये कलमा अदा किया जा रहा है तो उसमें भी इलाही बोलते हैं, तो असल में आरामी में इलाही है। ठीक है, ये जो मरकज़ के अंदर लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 15 के अंदर, तो उसके अंदर वो बोल रहे हैं एल्लूही। एल्लूही जो है, एल्लूही वो है सिरियाक से रिलेटेड, सिरियाक से करीब है, ठीक है ना। तो बाकी असल में ये रिफ्लेक्शन है साम नंबर 22 की, ठीक है, 22वां जो ज़बूर है ये बिल्कुल असल में इब्रानी के अंदर अगर आप देखे जाए ना तो वो है ए ली लम्मा अज़फ़तानी, वो लम्हा अज़फ़तानी है, यहाँ पर लम्हा शबकतनी है, ठीक है ना। जो शबकतनी या शबकतनी है, ठीक है, वो असल में दैट इज़ क्लोजर टू अरामी। तो अब ये देखें कि इब्रानी के अंदर मतलब यूनानी की लिखा जा रहा है यूनानी में, ठीक है, मगर उसके अंदर वो कुछ अल्फाज अरामी के और कुछ इब्रानी के भी इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में मैं समझता हूँ कि राइटर ने ये बोलने की बड़ी मतलब बड़े तरीके से समझाने की कोशिश की है कि भाई जब उनकी तख्ती जो ऊपर लगी थी वो 3 ज़बानों में हो सकती है, ठीक है ना। तो जब कलाम खुदा कलाम कर रहा है तो वो भी उन सब लोगों के लिए जो वहाँ पर जो ज़बान समझ रहे हैं वो उनके लिए कर रहा है, ठीक है ना। अरामी में भी आ रहा है, उसमें अरामी भी टच आ रहा है, ठीक है, सिरियक का भी हल्का से टच आ रहा है, और साथ उसमें इब्रानी भी आ रही है, ठीक है, और वो उसके साथ उसका यूनानी के अंदर तर्जुमा भी मौजूद है, ठीक है ना। वो कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और ये असल में आम लोग पे उसको कहते हैं कि डिस्पैर का जो है वो कलमा है, कि मतलब बड़ा दुख का कलमा है, ठीक है ना, कि खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि आप देखें पूरा का पूरा, अब देखें एक बंदा है, अब जिस्म में है और मार खाए हुए है, खून बहे जा रहा है। असल में उस ज़माने में जो मौसम था वो इस चीज़ की आपको इजाज़त नहीं दे रहा कि आपका खून निकलता जाए और वो रुके ना, बंद ना, क्योंकि वो हल्की सी ठंडी जो हवा थी ना, खुश्क वाली, वो आपके खून को बड़ी जल्दी जमा रही, ठीक है ना। तो ब्लड लॉस टोटल तो नहीं हो सकता, मगर ब्लड लॉस था और अच्छा खासा था, ठीक है। हालत इतनी बुरी है कि आप सलीब पे लटके हुए हैं, ठीक है ना। ये मुमकिन है कि अल्फाज शायद निकल जाते अगर वो इब्ने खुदा ना होता, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बात असल में कही सिर्फ और सिर्फ लोगों को मतवज्जा करने के लिए कि भाइयों ये देखो कि ज़बूर 22 मेरे लिए लिखा है। अब पूरा का पूरा ज़बूर 22 पढ़ें, ठीक है ना। वो हू बहू बिल्कुल जो वहाँ पर जो मंजर सलीब था, ठीक है ना, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ वैसा का वैसे ही हो। तो उनकी मतवज्जा, उनकी तवज्जा जो है ना इस तरफ दिलाने के लिए उन्होंने बोला। और लिखने वाले ने सिर्फ और सिर्फ ये पहली आयत क्यों लिखी और सुनने वालों ने एतराज़ क्यों लिखा, क्योंकि हमारे यहाँ बाइबल मुक़द्दस के अंदर आम तौर पे यहाँ पर यहूदियों के एतराज़, ठीक है, या जो पब्लिक थी उस वक्त सुनने वाली, उनके एतराज़, जीसस क्राइस्ट का कलाम, उनके एतराज़, जीसस का जवाब, वो इस पैटर्न पे चल रहा है। तो एंड में भी उन्होंने यही कहा, हालांकि उन्होंने ये एंड मुमकिन है कि पूरा का पूरा ज़बूर पढ़ा हो, मगर चिल्ला कर जो बात बोली थी ना, वो बोला था एली, ठीक है ना। तो वो लोगों ने गलत समझा, ठीक है, मगर बोला उन्होंने ये ऊंचा होगा, और शायद पूरा का पूरा ज़बूर भी पढ़ा ना। सर यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर यकीनन मैं ये चाहूँगा कि जब हम निजात का, क्योंकि ये साथ के साथ कलमात देखा जाए तो ये निजात को ही रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आते हैं, तो मैं इस लफ्ज़ को भी चाहूँगा कि हम निजात जो है उर्दू में है, अगर हम इसे यूनानी में पढ़ें तो वो वहाँ पर इसका जो मायनी है वो क्या आता है। तो यहाँ ब्रेक है, और ब्रेक के बाद आकर मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसको आपके साथ डिस्कस किया जाए। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आकर हम मज़ीद इन चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे ताकि हम बेहतर तौर पर खुदा के कलाम को समझें। कहीं जाइएगा मत, हमारे साथ रहिएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खुदा के लोग में। ब्रेक में जाने से पहले हम लफ्ज़ निजात की बात कर रहे थे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हम ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे निजात के लफ्ज़ के ऊपर कि इन 7 कलमात बुनियादी तौर पर निजात को ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर हम निजात का लफ्ज़ भी जान लें, हम जो लफ्ज़ है इंग्लिश का उसको भी जान लें, और जब हम उर्दू में इस लफ्ज़ को देखते हैं तो क्या मतलब फ़र्क क्या पड़ेगा हमारी ज़िंदगी में सीखने के हवाले से बाइबल मुक़द्दस को, उसकी असल ज़ुबान और फिर जो उसके तराजुम हुए, क्या कहना चाहेंगे?
अच्छा देखें, दो सवाल आपने किए। तो पहले तो खैर मैं ये बताता चलूँ कि इट्स यू नो जो जो यूनानी ज़बान का जो लफ्ज़ है स्टेरियन, इट सिंपली मीन्स टू डिलीवर, मतलब ग़ुलामी से निजात पाना, बाहर निकलना, आज़ादी मिल जाना, ठीक है, लिबर्टी को शो करता है, ठीक है। साल्वेशन, वो साल्वेशन इनफैक्ट उसी से लफ्ज़ से आया है, ठीक है ना। ये शी जो लफ्ज़ है इब्रानी का, वो भी मतलब आई थिंक हबकूक चैप्टर नंबर 3 वर्स 18 के अंदर भी है कि उन्हें मेरी आंखों ने, उसमें शमाउन की बात कर रहे हैं हम, लूका 2:35 की बात कर रहे हैं, 30 में वहाँ पर वो स्टोरिया लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। बट इट्स इनफैक्ट मैं इसको यहाँ से पढ़ भी देता हूँ आपको। लूका चैप्टर नंबर 2 है और उसकी आयत नंबर 30 है। तो वहाँ पर सुतूरियन लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो इट सिंपली मीन्स कि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली, जो हमने मतलब, लूका में पढ़ा है। एग्जैक्टली। तो लूका के अंदर वो उसी चीज़ के कि मतलब अब मैं इस ज़िंदगी के बॉन्ड से आज़ाद हूँ, अब आप मेरी जान भी ले सकते हैं, ठीक है ना। आप मुझे इस बाउंडेज से आज़ाद कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसान को अगर आप मतलब अगर आप वैसे एंथ्रोपोलॉजी पढ़ें तो हम मजबूर हैं, ठीक है ना। मैं ज़मीन से जितना उछल सकता हूँ ये मेरी पहुँच है, ठीक है। मैं जितने हाथ फैला सकता हूँ ये मेरी पहुँच है, ठीक है। तो असल में जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स थे वो भी साल्वेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, और वो भी साल्वेशन, वो मेंटल साल्वेशन की बात करते थे कि आप जितने भी आपके ट्रेडिशंस हैं, आप उन ट्रेडिशंस से बाहर निकलें। तो वो उस सेंस में भी इस्तेमाल होता था, ठीक है। इनफैक्ट जो इब्रानी के जो अल्फाज हैं, ठीक है, यीशु की मिशन से बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी लफ्ज़ इसी चीज़ को शो कर रहा है कि आपकी जो बाउंडेज है, ठीक है ना, उससे अब बाहर निकलें। तो बाइबल मुकद्दस के अंदर मेरे ख्याल में इनफैक्ट जीसस क्राइस्ट ने खुद भी ये बात करने की कोशिश की कि जितने भी उनके ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, जो उनके ट्रेडिशंस बनाए हुए थे, वो उनसे आज़ाद होना चाह रहे थे, और वो दूसरों को भी यही सिखा रहे थे कि आप सिर्फ और सिर्फ सब्बत वाले दिन ये ना समझ के बैठ जाएं कि क्योंकि सब्बत को मैंने इतना पाक मान लिया तो मैंने कोई काम नहीं करना, बल्कि सब्बत में मदद करना किसी की वो बड़ा काम है। तो वो काम करना ज़्यादा, वो तो सब्बत का मालिक है, बिल्कुल। तो वो सब कुछ वो करता था। ये चीज़ें जो थी ये तो सामने मौजूद हैं, और इन्हीं बातों का जो झगड़ा था वो यहूदियों का, खैर ये हमारा मौजू नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे मैंने दूसरा सवाल इसमें आपसे ये पूछा था कि इससे फ़ायदा क्या होगा जब हम इन तीनों ज़बानों को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो क्या कलीसिया में क्या कुछ आप तब्दीली को देखेंगे? देखें, ये ऐसी है कि फ़िलहाल जैसे मैं गैस मार लूँ और मैं कह दूँ कि हाँ बिल्कुल एकदम से एक चेंज आ जाएगा। देखिए, मैं काफ़ी अरसे से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मुझे पर्सनली इस चीज़ का एक्सपीरियंस है कि तब्दीली इस तरह की लिटरेरी तब्दीली जो है ना, वो रातों रात नहीं आती, ठीक है। टाइम लगेगा इसमें, टाइम लगेगा, मगर टाइम लगने से मुराद कभी भी हम लोग को जो है ना अपने वो दिल मार के नहीं बैठ जाना, या हम लोग को ये नहीं कहना कि बस ये काम मुमकिन नहीं है, ठीक है। टाइम लगता है हर चीज़ में, मगर मुमकिन है। देखिए, एक टाइम डेफिनेटली आएगा जिसमें हम सीख पाएंगे और कलाम मुक़द्दस को सही तरह से समझ पाएंगे। तो उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? यही फ़र्क पड़ेगा कि इनकलाब आएगा, और वो इनकलाब बहुत अच्छी तरह से आएगा, और वो इनकलाब बाइबल मुक़द्दस को सही तरह से समझने के बाद ही आएगा। और उसको समझने के लिए आपके ज़बान से आशना होना, आपका ज़बान से आशना होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने पहले मिर्ज़ा गालिब की एग्जांपल दी, ठीक है ना। तो ऐसे ही है कि अगर आपने कलाम मुक़द्दस को सही तरह से, मतलब एक राइटर के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप एक राइटर को ये कह दें कि यार मैंने आपकी किताब पढ़ी है। अगर मैं किसी को ये कहता हूँ यार मैंने आपकी किताब तर्जुमे में पढ़ी है, तो वो बंदा थोड़ा सा, जैसे पोलो एक बहुत बड़ा राइटर है, ठीक है, वो नॉवेलिस्ट है, तो उसकी आमतौर पे किताबें स्पेनिश वगैरह में होती हैं। तो जब वो व्हेन पीपल रीड हिम, मतलब मैं उसको हमेशा अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ, मगर जब मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता हूँ तो मैं कहता हूँ यार कमाल कर दिया। पीटर सिस्टन एक बंदा है, उसने भी एक किताब लिखी, वो फ्रेंच में है, ठीक है, और परफ्यूम है उस किताब का नाम। तो वो आप पढ़ रहे हो ना, तो आपको अंग्रेज़ी में पढ़ते वक्त उसको ऐसे लगता है कि आप वो खुशबुएँ आ रही हैं जिन खुशबुओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब मैं
उर्दू और जब मैं उसका अंग्रेज़ी तर्जुमा पढ़ता हूँ तो मुझे इतनी अच्छी लगती है, तो मैं सोचता हूँ कि जो असली ज़बान है वो पढ़ रहे होंगे तो फिर उनको कितना मज़ा आता है। तो यही ज़बान अगर हम इब्रानी या लातीनी या यूनानी में हम इसे पढ़ें तो आप क्या समझते हैं कि क्या मज़ा आएगा और कितना लुत्फ़ होगा, और वो सही मानों में हम उसको अपने अंदर ले सकेंगे? लेकिन इसका जो कैनवस है ना बहुत वसी है, क्योंकि इसके कंटेम्प्रेरी, अगर आप सिर्फ यूनानी ही की बात करते हो, इसके कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट इतने वसी, इतने ज़्यादा हैं, ठीक है ना, कि चले कंटेम्प्रेरी से पहले भी अगर आप क्लासिकल ग्रीक की भी बात करते हैं, ठीक है ना, तो आप उस पर भी हाथ लगा सकेंगे। अगर आपने ये कोयने ग्रीक पढ़ ली है तो आप इसके बाद आप वो भी पढ़ सकते हैं, मतलब एटलीस्ट रीडिंग तो कर सकते हैं। समझना और उसकी ग्रामर वगैरह को समझना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मगर ऐसा नहीं है कि आप उनको बिल्कुल ही ना समझ पाए, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है, क्योंकि वो फ़लसफ़ियों की ज़बान है, थोड़ी सी और हायर चली जाती है, ये आम फहम ज़बान है। तो हम अपने कैनवस को जितना वसी करेंगे उतना ज़्यादा हम लोग लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। अब मतलब मैंने जब मैंने मंटो साहब को उर्दू में पढ़ना शुरू किया, मैंने पहले सिर्फ उनका जिक्र सुना हुआ था, या जो निसाबी किताबों के अंदर जो उनके बारे में लिखा हुआ है, उनके अफसाने वो मैंने पढ़े थे, तो वो ज़ाहिर है वो इतने मज़े वाले नहीं हैं। मगर जब मैंने वैसे उनको पढ़ना शुरू किया तो अपने निसाब से बाहर निकल के, अपने हिसाब से बाहर निकल के, तो यकीन करें इतना मज़ा आया, इतना लुत्फ़ आया कि यार क्या बात है, लिखने वाला कितना कमाल लिखता है। तो इसी तरह से आपका कोई खलील जिब्रान को जब मैं पढ़ूँगा अरबी में तो, या अंग्रेज़ी में जो उनकी दूसरी किताब है जो अरबी में, अंग्रेज़ी में, तो वो भी मतलब जब मैं उनको असली ज़बान में पढ़ूंगा तो मुझे पता चलेगा राइटर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब मैं तर्जुमा पढ़ता हूं तो उसमें आपके पास इंटरप्रिटेशन, मतलब तफसीर का आंसर जो है ना मौजूद होता है, क्योंकि हम लोगों की ना थियोलॉजी बीच में आ जाती है। बहुत सारी ऐसी आयात हैं कि जो हमें जानते हुए भी, मतलब मैं एक बात यहाँ पर शेयर करता चलूँ कि वो पहली आयत है उसकी, इनार की इनो लोगोस कायहू लोगोस इन परोस्तोन थियोन, उसकी जॉन चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है ना, कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम ही खुदा था। तो वो कहता है कलाम ही खुदा था, तो उसके सामने हॉ नहीं लिखा हुआ, तो उसके ऊपर उन्होंने पूरा का पूरा उसको छोटे जी वाला गॉड बना दिया जीसस क्राइस्ट के लिए, या जो कलमे के लिए जो छोटे जी वाला गॉड बना, जो कि देवता की एग्जैक्टली करता है। हालांकि वैसा नहीं है। अगर आप कॉर्नवेल रूल पढ़ें तो वो कहता है कि अगर आपके ऑब्जेक्ट के सामने हो आ जाए तो आपको सब्जेक्ट के सामने लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको समझ आने लगती हैं और फिर आप इस तरह के एतराज़ात के भी जो है आंसर्स दे सकते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाँ ठीक, हम ज़बानों की बात हम यहाँ पर हो रही है, आपने जिन शख्सियात को पढ़ाया, जिन लोगों को आपने इस ज़बान के बारे में आपने बताया, क्या आप समझते हैं कि जो रिज़ल्ट आप चाह रहे थे आए वो आया? अगर वो नहीं आया तो उसके पीछे क्या वजूहत है? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम भी बहुत शॉर्ट है, हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इसका जवाब दें कि क्या। अच्छा देखें, मैं तो समझता हूँ कि अभी वो रिजल्ट्स तो नहीं आए, जाहिर है। मतलब अगर मैंने कोई 20-25 लोगों के साथ बात की है या सिखाने की कोशिश की है, ठीक है ना, तो अगर वो 20-25 लोग पढ़ा रहे होते 20-25 लोगों को इंडिविजुअली, तो बहुत सारे लोगों को आ रही होती, ठीक है ना। इब्रानी यूनानी सिर्फ और सिर्फ लोगों को, बहुत सारे लोगों को, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर और सेमिनरीज के अंदर भी और उसके अलावा भी बहुत सारे सेंटर्स में, तो एटलीस्ट वो उसके अल्फाज तो लेटर्स तो सिखा देते हैं, ठीक है, इब्रानी और यूनानी के, और थोड़े से कुछ और सिखा देते हैं चीज़ें, ठीक है ना, मगर ग्रामर पूरी तरह से नहीं सिखा पाते, एडवांस की तरफ नहीं जा पाते। तो रिजल्ट्स वैसे तो नहीं है, मगर ये है कि टाइम लगेगा और मुसलसल। देखिए मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंसी और डिटर्मिनेशन दोनों चीज़ें जो सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं बंदे को, या सक्सेस दिलाती हैं, ठीक है। और ये मेरी अपनी सक्सेस नहीं है, ये चर्च की सक्सेस है। तो मैं एक छोटी सी अदना सी कोशिश कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ और जो बाकी हमारे रहनुमा हैं वो भी मिलकर ये इस कोशिश को जारी और सारी रखें, और जो कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं, जिस तरह सोच रहे हैं, उसको भी करें, कोशिश करें, तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। लोग इस ज़बान को और बेहतर तौर पे समझने लगेंगे, और जब समझने लगेंगे और पढ़ने लगेंगे तो कलाम मुक़द्दस को, मतलब ये वो वाली बात है कि अगर मुझे खुदा को बेहतर तौर पे जानना है तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि हाँ, मैंने उस ज़बान में पढ़ी जिस ज़बान में ये उतरी थी या लिखी गई थी, या जिस ज़बान में आपने उस बंदे को कश्फ दी, मैंने उसी ज़बान में
उसको पढ़ा और कोशिश की समझने की, और डेफिनेटली उस पर अमल करने के। चर्च का क्या रोल होना चाहिए इसमें कि इसको सीखने के हवाले से? बिल्कुल, चर्च का देखें, मैं तो पहले भी इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि हमारे अगर रहनुमा हैं, अगर वो मेहनत करते हैं, देखिए मेरी रसाई कब, आप एज अ पास्टर और बाकी जो हमारे पास्टर साहबान हैं उनकी रसाई ज़्यादा है, वो और हमारे जो बिशप्स हैं और हमारे जो प्रीस्ट हैं, जो कैथलिक फादर्स हैं, ठीक है ना, और मतलब इनकी जो रसाई है लोगों में वो ज़्यादा है। अगर ये लोग इस चीज़ के ऊपर एक मुत्तफ़िका एक राय लेकर तो इस चीज़ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में फ़र्क पड़ेगा और जल्दी पड़ेगा। इनफैक्ट चर्च अगर प्ले करता है रोल, जैसे मैंने बोला, एक तो सरमन के अंदर हो सकता है, उसके अलावा अगर जो प्रीस्ट हैं इस चीज़ के ऊपर जोर देना लगे, यहाँ हम लोग एक किस्म के बच्चों को एक फॉर्मल एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाए इसकी, कि जी आपका बच्चा इतने साल का हो गया, उसने पढ़नी ही है, तो फिर फ़र्क पड़ेगा। और फिर मेरे ख्याल में हर बच्चा जो 10-15 साल 20 साल का होगा उसको मालूम होगी ये सब। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और यकीनन वक्त की कमी के बायस बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, तो ज़रूर है कि हम किसी नेक्स्ट नशिस्त के अंदर बैठेंगे और कुछ आयात के तर्जुमे पर भी हम ज़रूर बात करेंगे, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो सही मानों में दोनों ज़बानों को मिलाकर वो सीख सकें, जान सकें क्या इसका असल मतन क्या है, और हम इसे असल मतन में जब पढ़ते हैं या इसे सुनते हैं तो हम इसे किस तरह से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम को आपने देखा जो कि हम ज़बान के हवाले से बात कर रहे थे। यकीनन ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो उसकी असल ज़ुबान है वो हम उसको सीख सके, जान सके। जैसा कि उन्होंने कहा कि ये ज़रूर है कि जैसे हम अपनी सेकुलर जो एजुकेशन है उसको हासिल करते हैं और बड़े शौक़ से और ज़ौक़ के साथ, तो इस ज़ुबान को भी हमें सीखना चाहिए, ताकि हम जो जिस ज़ुबान में बाइबल मुक़द्दस का तर्जुमा किया गया, उसे लिखा गया, उसकी जो पहली ज़ुबान थी, तो ज़रूर है कि हम उसे भी जानें ताकि हम बेहतर तौर पर इसे समझ सकें। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपसे फिर मुलाकात होगी नए प्रोग्राम में, नए मेहमान के साथ और नए मौजू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और जो तोड़े खुदावंद ने आपको दिए हैं वो तोड़े उसके नाम के लिए, उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करें। और चलते चलते हमेशा आपसे एक बात कहा करता हूँ कि अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें, उनके साथ वक्त स्पेंड करें, क्योंकि उन्हें आपके वक्त की ज़रूरत है और किसी चीज़ की नहीं। और आखिर में एक बात आपसे कहा करता हूँ कि अपनी माँ का ख्याल रखें, क्योंकि वो बहुत अहम है। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।